नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है चयनात्मक अवधान। चयनात्मक अवधान क्या होता है, इसका स्वरूप एवं निर्धारक क्या होता है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। चयनात्मक अवधान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। तो उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले क्लास में अवधान क्या होता है, अवधान की परिभाषा, विशेषताएं, ये इन सभी के बारे में हमने क्लास ले लिया है और वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चयनात्मक अवधान, यदि आप इस टॉपिक को देखेंगे, इस हेडिंग को देखेंगे तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कि चयनात्मक अवधान क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवधान क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने अवधान के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अवधान किसे कहते थे। कि किसी भी वस्तु या उद्दीपक पर अपनी पांचों इंद्रियों को केंद्रित करना या मन की एकाग्रता को क्या हम बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम अटेंशन बोलते हैं। ठीक है। अब चयनात्मक अवधान क्या होगा, तो चयन करके ध्यान देना। यानी कि हमारे सामने बहुत से उद्दीपक है, बहुत से व्यक्ति हैं, वस्तु है, उन सभी में से सभी पे ध्यान नहीं देना, बल्कि उन सभी में से चयन करके, चुनाव करके उस पर ध्यान केंद्रित करना या फोकस करना, उसे हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक अवधान बोलते हैं। तो देखिएगा, चयनात्मक अवधान एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें हम अपना जो ध्यान है चयन करके उस पर लगाते हैं। तो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ध्यान को विशिष्ट उत्तेजनाएं, ऐसी उत्तेजना जो हमको मतलब कि काफ़ी विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है, वो या कोई कार्य हमारे लिए विशिष्ट हो या विशेष हो, या विशिष्ट गतिविधियां, इस पर केंद्रित करते हैं और अन्य उत्तेजनाओं को हम अनदेखी करते हैं। देखिए, हमारे सामने कई उद्दीपक, कई व्यक्ति या वस्तु हमारे मानस पटल में आते रहते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां उससे प्रभावित होती रहती है, लेकिन सभी को पे हम अपना ध्यान फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, उनमें से ऐसी उत्तेजनाएं या ऐसे उद्दीपक जो विशिष्ट हो, विशेष हो, अनोखा हो, ठीक है, उन पे हम क्या है, अपना ध्यान फोकस करते हैं। अब बाकी उद्दीपक को हम इग्नोर करते हैं, तो उसी को हम सेलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं। जैसे आप कपड़े के दुकान पे गए तो कोई कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे सभी विभिन्न प्रकार के कलर के कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन सभी कलरों पे ध्यान न देखिए, बल्कि आपको जो कलर पसंद है उस कलर पे ध्यान देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक अवधान। और विशिष्ट अनोखा मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, आपके ज्ञानेंद्रिया में कुछ ऐसी चीज़ जो अनोखा हो, उटपटांग हो, विचित्र हो, तो वो क्या करते हैं, उस पे आप अपना ध्यान फोकस करते हैं, तो उसे हम चयनात्मक अवधान बोलते हैं। आइए इसके कुछ परिभाषा देखते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि चयनात्मक अवधान क्या है। देखिएगा, आप सबसे पहला परिभाषा है क्रुक्स 1991 के अनुसार। ये कहते हैं कि चयनात्मक अवधान वह प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है, जिसमें विशेष सार्थकता वाले, ठीक है, एक अथवा कुछ उद्दीपकों पर ध्यान, विशेष सार्थकता वाले, जो हमारे लिए सार्थक है, ठीक है, वो भी विशेष हो, उस ऐसे उद्दीपक पे, एक उद्दीपक पे या कुछ उद्दीपकों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य उद्दीपकों की उपेक्षा करते हैं, तो इसको हम चयनात्मक अवधान बोलते हैं। रेवर और रेवर 2001 के अनुसार रेवर कहते हैं कि चयनात्मक अवधान भौतिक परिस्थितियों में निहित, भौतिक परिस्थितियाँ मतलब हमारे आसपास जो परिस्थिति है वो क्या, भौतिक परिस्थिति, भौतिक वातावरण मतलब होता है जो फिजिकल सराउंडिंग हमारे आसपास है, उसमें निहित वह प्रक्रिया है, यानी कि उसमें सन्निहित वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के सामने अनेक उद्दीपक निवेश होते हैं। ठीक है, आपके सामने अनेक उद्दीपक दिखाई देते हैं या उनसे आप प्रभावित होते रहते हैं, और वह उनमें से एक पक्ष को चुन लेता है तथा उसी पर ध्यान देता है।
ठीक है। व्यक्ति क्या करता है, एक पक्ष को चुन लेता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक अवधान बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी बुक स्टोर पे गए तो वहाँ सभी विषयों का बुक रखा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान क्या है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बुक पे जाता है, या अपना ध्यान आप चयन करके मनोविज्ञान के बुक पे ले जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चयनात्मक अवधान बोलेंगे। तो चयनात्मक अवधान क्या होता है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, चयनात्मक अवधान की मुख्य रूप से 3 ही विशेषताएं होती हैं जो आपके सामने दृष्टिगोचर है। एक एक करके हम बता दो। चयनात्मक अवधान का सबसे पहला गुण है कि इसमें चयन का गुण पाया जाता है। इसमें व्यक्ति सिलेक्शन करता है। क्या सिलेक्शन करता है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों में से उन उद्दीपकों को सिलेक्ट करता है जिसमें उनकी रुचि हो, जिससे वो अभिप्रेरित हो, जो वो विशिष्ट हो, जो विशेष हो, उस पर ध्यान फोकस करता है। तो इसे हम बोलेंगे चयनात्मक अवधान। और सबसे पहला गुण क्या है, चयन। दूसरा, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। व्यक्ति जब चयन करके उन उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो अपना पूरा ध्यान क्या है, उसी उद्दीपक पर फोकस कर देता है। इसे केंद्रीकरण का गुण कहते हैं। तीसरा है अनदेखी। मतलब व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों में से एक या एक से ज़्यादा उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, तो बाकी जो उद्दीपक है उसको क्या है, वो अनदेखा कर देता है, वो इग्नोर कर देता है। तो इसे अनदेखीकरण का गुण कहा जाएगा। अब हम आते हैं चयनात्मक अवधान को निर्धारित करने वाले कारक कौन से, ऐसे कौन से कारक है जिससे चयनात्मक अवधान निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहला कारण है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन चयनात्मक अवधान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ से प्रेरित हैं तो उस चीज़ पे आपका जो ध्यान जल्दी जाएगा और आप उस चीज़ का चयन भी करेंगे। ठीक है। तो उसी हम क्या बोलेंगे, चयनात्मक अवधान बोलेंगे। या आपकी किसी चीज़ में रुचि ज़्यादा हो, इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो उस पर आप अपना चयनात्मक अवधान आपका जल्दी जाता है, उसका आप चयन जल्दी से करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, चयनात्मक अवधान बोलेंगे। ठीक है। तो कार्य की जटिलता, यानी कि कार्य का जो आप कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, वो कितना जटिल है, वो भी व्यक्ति के चयनात्मक अवधान को प्रभावित करता है। अध्ययनों में देखा गया है कि जो विशिष्ट कार्य होते हैं उस पर व्यक्ति अपना ध्यान जल्दी लगाता है और उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है, जो कि सिंपल वाले कामों की तरफ व्यक्ति का ध्यान उतना नहीं जाता है। तीसरा है व्यक्तिगत अंतर। देखिए, व्यक्तिगत अंतर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, रंग रूप वेशभूषा अब मस्तिष्की अंतर सब में भिन्न होते हैं। तो किसी व्यक्ति का चयनात्मक अवधान ज़्यादा होता है किसी व्यक्ति में और किसी व्यक्ति में कम होता है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी क्या है, चयनात्मक अवधान को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे ADHD आदि से वो पीड़ित है तो चयनात्मक अवधान उसके अंदर कम पाया जाएगा। अब वही जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें चयनात्मक अवधान ज़्यादा पाया जाता है। पांचवा, नींद और आराम। देखिए, नींद और यदि आप अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं, अच्छी नींद नहीं देते हैं 6 घंटे की, तो ये आपकी पूरी रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है। तो चयनात्मक अवधान को तो ये डिस्टर्ब करेगा ही। यहाँ जब ये पूरे आपके दिनचर्या को डिस्टर्ब करेगा तो आपका ये जो सिलेक्टिव अटेंशन है उसको डिस्टर्ब लाजमी सी बात है करेगा। और वही जो नींद और आराम अच्छे से लेते हैं उनका चयनात्मक अवधान बेहतर होता है। पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है। यदि आप आहार अपने डाइट में नहीं शामिल करते हैं तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, आपका दिमाग को कुपोषण का शिकार हो जाएगा, तो चयनात्मक अवधान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने दिनचर्या में व्यायाम, मेडिटेशन को नहीं शामिल करते हैं तो ये भी आपके चयनात्मक अवधान को कम कर देता है। सातवां और लास्ट है प्राथमिकता। देखिए, व्यक्ति जिस कार्य को प्राथमिकता देता है उस कार्य की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। जैसे आपको 3-4 कार्य करने हो, लेकिन कोई कार्य सबसे ज़्यादा स्पेशल आपके लिए हो, उसको कार्य को आपको ज़रूरी करना है। आप जैसे मार्केट गए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मार्केट गए, आपको 4-5 सामान लेना है, तो 4-5 सामान में से जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला सामान होगा, सबसे पहले आप उसकी शॉपिंग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिकता। प्राथमिकता भी व्यक्ति के चयनात्मक अवधान को प्रभावित करती है। इसमें और जोड़ सकते हैं शिक्षा,
शिक्षित व्यक्ति का चयनात्मक अवधान ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत की अशिक्षित व्यक्ति को। और इसमें एक और हेडिंग जोड़ सकते हैं, अधिगम। जब व्यक्ति को नई चीज़ सीखता है तो उसका चयनात्मक अवधान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चयनात्मक अवधान की कुछ ऐसे निर्धारक या कारक थे जो इसको डिटरमाइन करते हैं कि चयनात्मक अवधान कैसा होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको चयनात्मक अवधान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका निर्धारक क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। ये आपके लिए निश्चित ही बहुत ही मददगार साबित होने वाली हैं और इसका पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको आप जब मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सब दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगी। देखिए, टेलीग्राम में मैं पीडीएफ नोट्स डालता रहता हूँ और आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या तो फेसबुक आईडी पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।